जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, आप श्री भगवान का भजन करना चाहते हैं, अपनी शक्ति भर करते भी हैं, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं बनता। इस बात से आपको बड़ा दुख रहता है। सो यह बड़ी ही अच्छी धारणा है। शक्ति भर भजन करने में त्रुटि न होने दें और सदा अपने भजन में कमी ही देखता रहे। इसी से तो भजन बढ़ता है और उसमें उच्च भावों का संयोग होता है। मेरे लिए पूछा सो मैं क्या बताऊं। मुझसे यदि यथार्थ रूप से भजन बनता तो मेरी स्थिति कुछ दूसरी ही होती। फिर तो आपके लिखने के अनुसार अवश्य ही मेरे दर्शन और स्मरण मात्र से आपका कल्याण हो जाता, परंतु मैं वैसा हूँ ही नहीं। आप सच मानिए, मैं देखता हूँ मेरे मन में असंख्य वासनाएं भरी हैं। मैं अपने मन को श्री भगवान के चिंतन में ही लगाए रखना चाहता हूँ और यत्किंचित चेष्टा भी करता हूँ, परंतु मेरा दुष्ट मन अनन्य भाग होकर भगवत चिंतन में लगता ही नहीं। मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है। मुझसे जो कुछ भजन बनता है सब उस महान कृपा के कारण ही बनता है। यह भी देखता हूँ कि भजन से मेरा चित्त उबता नहीं। भगवत कृपा मुझे बार बार उत्साह दिलाती है। भजन के बदले में किसी दूसरी वस्तु के पाने की कामना भी मन में प्रायः नहीं देखता। भजन से भजन की ही सिद्धि चाहता हूँ। भजन की सिद्धि का तात्पर्य यह है कि बस लगातार तैल धारावत भजन ही होता रहे और मन बुद्धि प्राण शरीर सब उसी में तल्लीन हो जाएं, परंतु अभी वैसा हो नहीं पाता। इसी बात का बड़ा दुख है। मन भांति भांति के फरेब करके धोखा देता है। ऐसी हालत में अवश्य ही निराश तो कभी नहीं होता, क्योंकि हंसती हुई भगवत कृपा को निरंतर मैं अपने मस्तक पर हाथ धरे देखता हूँ, परंतु अपने मन की नीचता पर बड़ा ही दुखी होता हूँ कि कहाँ तो भगवत कृपा की मुझ पर इतनी अनुकंपा और कहाँ मेरा नीच और कृतघ्न मन, जो अब भी सब कुछ छोड़कर, सबसे नाता तोड़कर, सारे संस्कारों को त्याग कर केवल भगवत चिंतन में ही नहीं लग जाता। मेरी वह दशा कब होगी जब मैं उनके चिंतन में सब कुछ भुलाकर केवल उन्हीं की याद करूँगा और याद करते करते याद करने वाले अपने को भी भूल जाऊँगा। भगवान में प्रेम होने पर उनका नाम इतना प्रिय लगता है कि फिर भुलाए भी नहीं भूलता, छुड़ाए भी नहीं छूटता। भगवान में प्रेम बढ़े, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप किसी भी भाव से करते चले जाइए। जब नाम में यथार्थ रुचि हो जाएगी, नाम की पूरी मिठास आ जाएगी, फिर तो नाम जप अपने आप होगा। फिर संख्या की ज़रूरत नहीं होगी। संसार सागर से पार होने का उपाय तो भगवान का सहारा ही है। भगवान ने कहा है, जो मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करते हैं उनको संसार सागर से मैं स्वयं बहुत जल्दी पार कर देता हूँ। भगवान स्वयं पार करने को तैयार हैं, फिर और क्या चाहिए। आप मन लगाकर भजन करने की चेष्टा कीजिए। असल बात तो यह है कि आप पार होने की बात भी क्यों सोचते हैं। इस पार रहें या उस पार, यदि भगवान का प्रेम से भजन होता है तो दोनों ही पार उत्तम और आनंदमय हैं। नरक यंत्रणा भोगते हुए भी यदि भजन हो तो उत्तम है, तथा ऊंची से ऊंची गति में भी यदि भजन छूट जाए तो वह निकृष्ट और दुखमयी है। इसी से गोसाई जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। वे हमें इस संसार सागर में ही रखें, कोई आपत्ति नहीं, परंतु हृदय में से कभी निकले नहीं, आँखों से कभी ओझल न हो। हमें मुक्ति से क्या प्रयोजन है। हमें तो प्रयोजन होना चाहिए उनके पाद पद्मों से, उनके प्रेम से, उनके स्मरण से। फिर चाहे वे कहीं किसी हालत में कैसे ही रखें। एकांत में रहकर भगवान का भजन करने का मन होता है, सो यह तो मन की उत्तम वासना है, परंतु याद रहे, जंगलों में जाने से ही प्रियतम श्री कृष्ण नहीं मिलते।
श्री कृष्ण को प्रियतम रूप से प्राप्त करने के लिए तो गोपी हृदय की ज़रूरत है। गोपी हृदय प्राप्त करने की साधना कीजिए। सारा प्रेम सब जगह से हटाकर भक्ति और मुक्ति की लालसा जरा भी न रखकर श्री कृष्ण से अहेतुक प्रेम कीजिए। दिन रात उनका चिंतन कीजिए। करते करते उनकी कृपा से जब गोपी हृदय की प्राप्ति होगी तब प्रियतम रूप से वे प्राप्त हो सकेंगे। घबराइए नहीं, परंतु एक क्षण भी उनका विस्मरण न होने दीजिए। जय श्री राधे।